हम दोस्तों यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मोस्ट, ये हमारे पास जो है क्या है मोस्ट, ये हमारे पास है दोस्तों प्रोबेबल, ये हमारे पास क्या है दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का मतलब क्या है दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि दी वैल्यू ऑफ आर, इसका मतलब है दोस्तों दी वैल्यू ऑफ आर, ये दोस्तों आर की वो वैल्यू है एट विच एट विच एट विच एट विच द रेडियल at which the radial probability density दोस्तों ये यानी कि पी आर है ना, पी आर इज मैक्सिमम, मतलब दोस्तों ये आर की वो वैल्यू है जहां पर आपकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब मैक्सिमम का मतलब आपको पता है कि dp अपॉन dr की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इस पॉइंट पे dpr डिवाइडेड बाई dr ये दोस्तों हमारे पास इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर मैं यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं तो वो दोस्तों आपका नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, वो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये इसका मतलब है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, ये दोस्तों हमारे पास क्या है आपकी मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका एक प्यारा सा फॉर्मूला है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का, ये हमारे पास दोस्तों एक प्यारा सा दोस्तों फॉर्मूला है। ठीक है, और ये इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये कंडीशन है, ये कंडीशन दोस्तों आपकी मोस्ट प्रोबेबल की होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट के लिए बात करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अब आपसे बात करता हूँ कि ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों फॉर ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट को मैं जीएस से लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है 1s स्टेट। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी है, 0 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमको निकाल के लेके आए थे, अभी हमने पीछे ही कैलकुलेट करी थी, तो वो हमारे पास क्या थी दोस्तों, वी नो, ये हमारे पास है पी आर, और इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आई थी 4 अपॉन, ये हमारे पास है ए नॉट क्यूब, या आपके पास आया था आर स्क्वायर और ए की पावर माइनस के 2r अपॉन ए नॉट। ठीक है, ये देखो दोस्तों हमने पीछे ही निकाली थी कि ये हमारे पास क्या निकल के आई थी, उसके लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। अब इसी चीज को दोस्तों मैंने यहाँ पे यूज करा है। अब हमको क्या बताना है यहाँ पे, आपका मैक्सिमम, हमको दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो दोस्तों हमको यहाँ पे बताना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपकी मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये हो जाएगा dpr अपॉन दोस्तों dr और इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर मैं इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये हमारे पास है dp अपॉन dr और ये आपके पास है 4 अपॉन ए नॉट क्यूब, ये हमारे पास है आर स्क्वायर ई की पावर माइनस के 2r अपॉन ए नॉट। ठीक है, और इसको दोस्तों डिफरेंशिएट करके हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो फटाफट से लिख देता हूँ। ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2r और e की पावर माइनस के, ये हमारे पास है 2r बाई ए नॉट, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोस्तों ए नॉट, और ये वैल्यू है e की पावर माइनस के 2r ए नॉट इज इक्वल टू दोस्तों 0। अब आप इसमें से देखोगे दोस्तों कि हमारा 2r और e की पावर 2r अपॉन ए नॉट ये दोस्तों कॉमन आ गया, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ से दोस्तों आपके पास क्या बच रहा है, ये हमारे पास बच रहा है 2r भी दोस्तों आपका कॉमन है, सॉरी, तो 2r भी दोस्तों यहाँ से आपका कॉमन था। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बची थी, r अपॉन ए नॉट, ये वैल्यू बची थी r अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये तो दोस्तों हमारा इज इक्वल टू में 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1 माइनस r अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू r आ जाएगा, मतलब r इज इक्वल टू दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा, यानी कि बोहर रेडियस। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या आ गया है, r इज इक्वल टू ए नॉट, यानी कि दोस्तों ये वो डिस्टेंस है,
ये दोस्तों हमारे पास वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ये सेंटर से वो डिस्टेंस, और कहां से ये डिस्टेंस दोस्तों आपकी सेंटर से है। तो ये सेंटर से वो डिस्टेंस है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो बात समझ में आई। इस पॉइंट पे दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहां पर मिलेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, तो ये मैंने आपको बताया है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे देख लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, एवरेज डिस्टेंस के बारे में, कि एवरेज डिस्टेंस आपके पास क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखने वाले हैं अब आपकी एवरेज डिस्टेंस। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, एवरेज डिस्टेंस। मतलब दोस्तों ये हमारी एवरेज डिस्टेंस है। मतलब एक तो आपके पास हो गई मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और एक है दोस्तों आपके पास एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या है दोस्तों कि जनरली यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इससे रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज डिस्टेंस को, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज डिस्टेंस है। अब दोस्तों इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, आपको पता है एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो ये एवरेज निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। ये दोस्तों आपके पास r हो जाएगा, ये हमारे पास ln, और ये आपके पास r मॉड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर और इनटू का दोस्तों dr, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास इन जनरल आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हो। इट इज क्लियर और नॉट, ये बताइए मेरे को, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एवरेज निकालने के लिए ये हमारे पास दोस्तों आपका एक फॉर्मूला होता है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखूं तो ये हमारे पास है 0 से इंफिनिटी, ये दोस्तों हो जाएगा आपका आर क्यूब। अब अगर हम बात, और ये हमारे पास क्या है मॉड, ये आपके पास है आर, और ये हमारे पास है दिस, ये दोस्तों स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर। तो ये दोस्तों हमारे पास एवरेज है किसका, आर का। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन 1s स्टेट, है ना। तो फॉर ग्राउंड स्टेट की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है दोस्तों आपके पास 1s, तो इसका मतलब है n की वैल्यू 0, और इसका मतलब है दोस्तों l की वैल्यू 0, ठीक है। ये चीज को दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे 1s स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज r हो जाएगा, ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ये हमारे पास है आर क्यूब, और ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा आर, इसको आप लिखोगे यहाँ पे 10, और ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा मॉड स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है आपका डी आर। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज आर इज इक्वल टू, ये आपके पास है 0 से इंफिनिटी। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/a0 क्यूब, और ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा आर क्यूब, और आप इसको लिखोगे e की पावर, ये हमारे पास है 2r/a0 और इनटू का दोस्तों dr। अब ये दोस्तों हमारे पास अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमारे पास होता है 0 से इंफिनिटी t की पावर n और e की पावर माइनस st dt। ये दोस्तों हमारे पास लाप्लास है किसका, t की पावर n का। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे r की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप दोस्तों इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे जो हमारा s है, जो हमारा दोस्तों यहाँ पे s है वो कितना है 2/a0, ये दोस्तों हमारा s है। तो अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो ये देखो 4/a0 तो हमारा मल्टीप्लाई में है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास है 1/3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/a0, ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 4। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा 6, और ये हमारे पास कितना है a0 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय दोस्तों 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो दोस्तों ये रहा। अब इसको दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, तो ये था हमारे पास 4, और ये हमारे पास है a0 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये हो जाएगा a0 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 16। तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 4, और इससे दोस्तों ये 3 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, और इस a0 क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3a0/2। तो दोस्तों जो हमारे पास एवरेज आर है ना, जो हमारे पास यहाँ पे एवरेज आर है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एवरेज आर की,
तो एवरेज आर इन 1s स्टेट, तो वो दोस्तों हमारे पास कितना है 3a0/2। ये दोस्तों हमारे पास कितना निकल के आया 3a0/2। और ये किसके लिए है, ये दोस्तों हमारे पास है 1s स्टेट के लिए। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे 1s स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन के मतलब एवरेज डिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी है 1.5 a0, यानी कि 1.5 इंटू बोहर रेडियस। तो बात समझ में आ गई, इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है, से यस और नो। ठीक है, से यस और नो, तो जल्दी से आप लोग मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो बढ़िया है यार, है ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में भी। और दोस्तों यार सेशंस को तुम लोग लाइक करते नहीं हो, है ना, बिल्कुल ही मतलब मैं क्या ही बोलूं आप लोगों से, खत्म हो तुम लोग। ठीक है, तो चलो फिर अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज को थोड़ा सा हम और डिटेल में जाके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है। तो ये हमारे पास क्या है, आपका एक जनरल फॉर्मूला है ना, आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका एक जनरल फॉर्मूला है, या मैं तो बोलूंगा आप इसको याद कर लीजिए, है ना, जनरल फॉर्मूला किसके लिए, यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास है, तो यहाँ से आपके पास आएगा आर एवरेज इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास होता है a0/2, और आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ये हमारे पास है n² और माइनस का l और l+1। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों इसका फॉर्मूला है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका एक जनरल फॉर्मूला है। आपको कैलकुलेशन से बच जाओगे, बस आप दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन से बच जाओगे और कुछ नहीं है। जैसे हम इसको प्रूव करते हैं, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ 1s की, तो 1s का मतलब क्या है n = 1 और l = 0। तो आप दोस्तों इसमें रख के देखो, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं n = 1 रखता हूँ, उसकी वैल्यू रखता हूँ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3a0/2 आ जाएगा, है ना, वेरीफाई हो गया। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर आप 2s निकालोगे, तो 2s का मतलब क्या है n = 2 और l = 0। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारे पास एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 6a0 आ जाएगी। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। अब दोस्तों जो हमारे पास 3s है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू दोस्तों 0 है। तो यहाँ से हमारे पास जो एवरेज r आ जाएगा वो आ जाएगा 27 बाई आपका 27a, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 27a0/2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2p निकालूं, तो इसका मतलब है n = 2 और l = 1। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो एवरेज r निकल के आएगा ये आ जाएगा 5a0, है ना। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका एक जनरल फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। ठीक है, मैं तो आपसे बोलूंगा कि ये थोड़ी मोटी चीज ना आप लोग यहाँ पे याद कर लिया करें, जिससे कि आपको एग्जाम्स में दोस्तों हेल्प ही मिलेगी, नुकसान कुछ नहीं है ना।